नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली ट्रिकी मैथमेटिक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने हिंदी के सेकेंड पेपर का विशेषण टॉपिक को लिया है, जो कि यूपी एंड झारखंड पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं विशेषण। विशेषण का काम होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाना। क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाना। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहा जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा। देखिए, मोटा यहाँ पर विशेषता बता रहा है लड़का का, तो मोटा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और लड़का का विशेषता बता रहा है, मतलब जिस शब्द का विशेषता बताएगा तो उसे विशेष से बोलेंगे, तो लड़का विशेष से हो जाएगा। ठीक है। विशेषण के भेद। विशेषण देखिए 4 प्रकार के होते हैं। कितने? देखिए, पहला विशेषण के भेद 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला सर्वनामिक विशेषण। देखिए, सर्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करेगा उसे सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। या दूसरे भाषा में देखिए, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है। देखिए, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 2 सर्वनाम, देखिए, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, यानी कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण नहीं बनते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे यह मूर्ति, तो देखिए यह सर्वनाम है, और मूर्ति, मूर्ति के पहले, मूर्ति यानी कि संज्ञा हो गया, और संज्ञा के पहले सर्वनाम आया है, यानी संज्ञा का विशेषता बता रहा है, तो यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। देखिए, सर्वनामिक विशेषण होने के लिए 2 शर्तें को होना अनिवार्य है। ठीक है। देखिए, पहला संज्ञा के पहले आए, और दूसरा शर्त संज्ञा के पहले आए पहला, और दूसरा उसी संज्ञा के लिए आए। ठीक है। जो संज्ञा के पहले आए उसी संज्ञा के लिए आए उसे सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है। जैसे यह मूर्ति, वे मूर्तियाँ, कोई व्यक्ति, देखिए कोई यहाँ पर सर्वनाम है। ठीक है, और ये संज्ञा है, संज्ञा से पहले आ रहा है। कुछ लाभ, कौन आदमी, देखिए ये सब जितने हैं बाद में आए वो सब संज्ञा है, और जो पहले आ रहे हैं सब सर्वनाम है। ठीक है, तो इन सब को हम बोलेंगे सर्वनामिक विशेषण। अब देखिए, सर्वनामिक विशेषण के भेद। सर्वनामिक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल या मौलिक सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम बिना किसी परिवर्तन के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे मूल या मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है, तो देखिए यह इसमें है, सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं है, जो सर्वनाम रहते हैं सब वही सर्वनाम है। वह किताब फटी है, देखिए इसमें इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है सर्वनाम में। कोई आदमी रो रहा है, देखिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। यानी कि जिस सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा उसे मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। और दूसरा देखिए, दूसरा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम परिवर्तन होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। देखिए, जो सर्वनाम परिवर्तन होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाए उसे यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा वेश। देखिए ये जो है ये सब परिवर्तन हो जा रहे हैं, सर्वनाम ये सब परिवर्तन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यौगिक सर्वनामिक विशेषण होगा।
अब देखिए परिवर्तित सर्वनाम को कुछ देख लीजिए। देखिए ये मूल सर्वनाम है। यह, वह, जो, कौन, देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये मूल सर्वनाम है। और इन्हीं से देखिए परिवर्तित सर्वनाम बनते हैं। देखिए यह का परिवर्तित सर्वनाम, यह से इतना, इतने, इतनी, ऐसा, ऐसी, ऐसे, ठीक। वह से उतना, उतने, उतनी, वैसा, वैसी, वैसे, ठीक। जो से देखिए परिवर्तित सर्वनाम, जितना, जितने, जितनी, जैसा, जैसी, जैसे, ठीक है। कौन से देखिए कितना, कितने, कितनी, कैसा, कैसी, कैसे, देखिए ये सब परिवर्तित सर्वनाम है, ठीक है। और ये जो है यह, वह, जो, कौन, ये मूल सर्वनाम है, मौलिक सर्वनाम है, ठीक है। तो उम्मीद करते हो दोस्तों यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। और एक पॉइंट नोट कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। सर्वनामिक विशेषण को निर्देशक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूछ देगा सर्वनामिक विशेषण को क्या बोलेंगे, तो देखिए उसमें ऑप्शन रहेगा निर्देशक। तो क्या कहते हैं, निर्देशक भी कहते हैं। अब आइए, ये तो पहला सर्वनामिक विशेषण देख रहे थे। अब दूसरा का उसका भेद है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। देखिए संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, देखिए ये संज्ञा है और यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे सर्वनामिक विशेषण दो प्रकार के थे, उसी तरह संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के हैं। देखिए कौन कौन, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण में देखिए कौन कौन आएगा, निश्चित एकदम रहेगा। देखिए 2 आम, 4 आम, 10 कुर्सियाँ, देखिए ये निश्चित हो जा रहा है कि 10 20 ऐसे एकदम निश्चित रहेगा, तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देखिए कौन कौन है, बहुत, सब, अनेक लोग, सब लोग, कुछ लोग, तो ये देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है। आगे देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को प्रयोग के अनुसार निम्न भेदों में विभक्त किया जा सकता है। देखिए अभी क्वेश्चन आ जाता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को कैसे कैसे प्रयोग करते हैं और किन किन रूप में ये सब आते हैं। तो देखिए पहला गणनावाचक, देखिए 1 2 4 8 10 ऐसे जो आएगा उसे गणनावाचक कहेंगे, ठीक। क्रमवाचक, क्रम मतलब क्रम से आएगा, देखिए पहला, 10वां, 100वां, चौथा, 20वां, ऐसे जो आएगा उसे क्रमवाचक कहेंगे। आवृत्तिवाचक, देखिए इसे जो गुना में रहेगा, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 10 गुना, उसे आवृत्तिवाचक कहेंगे, ठीक है। समुदायवाचक, समुदायवाचक में देखिए दोनों, चारों, मतलब जो रहेगा सबको ये समुदाय मतलब सब एक में कर देगा। देखिए जैसे दोनों, चारों, 8 हो, 10 हो, 20 हो, सबको समुदायवाचक कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए अब तीसरा विशेषण देखिए परिमाणवाचक विशेषण। इन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण, परिमाण किसे कहेंगे, देखिए माप, तोल, मात्रा, जैसे हम लोग मापते हैं, तोलते हैं, उन सबको परिमाण बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है, तो देखिए यहाँ पर 10 लीटर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्योंकि देखिए परिमाण का मतलब समझ लीजिए माप, तोल, मात्रा, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, फिर आपको परिमाणवाचक में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 3 किलो चीनी देना, देखिए 3 किलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं। पहला भेद निश्चित परिमाण
वाचक। देखिए 10 किलो घी, 5 कुंटल गेहूँ। देखिए निश्चित में निश्चित एकदम बता देगा, जैसे उसमें था संख्यावाचक में निश्चित बता रहा था, उसी तरह इसमें निश्चित में निश्चित एकदम बताएगा। जैसे 10 किलो घी, तो 10 किलो घी निश्चित है। 5 कुंटल गेहूँ, तो ये भी निश्चित है। उसी तरह देखिए दूसर का अनिश्चित परिमाण वाचक। देखिए बहुत घी, इसमें देखिए निश्चित नहीं हो पा रहा, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित। थोड़ा दूध, देखिए ये भी नहीं क्लियर मालूम चल रहा है कि 1 लीटर की 10 लीटर दूध, तो थोड़ा दूध, तो ये भी देखिए अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है। चौथा देखिए गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराए, उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। देखिए इसे लास्ट में इसलिए रखे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे अनेक सारे आते हैं गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को याद करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसका ट्रिक ये है, देखिए संख्या न हो, ठीक है, माप तोल न हो, सर्वनाम न हो। देखिए इसका मतलब जो हम लोग पीछे पढ़े हैं तीनों, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक वाचक, उन तीनों को छोड़ाकर जो सब आएंगे सबको गुणवाचक में रखेंगे। ठीक है, यही ट्रिक है कि इसमें संख्या न हो, माप तोल न हो और सर्वनाम न हो। ठीक है, तो वो क्या हम लोग समझ जाएंगे कि वो गुणवाचक विशेषण है। देखिए ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे देख लीजिए कालबोधक। कालबोधक मतलब समय संबंधी रहेगा, जैसे नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन। रंगबोधक, देखिए रंग में कलर रहेगा, देखिए लाल, पीला, हरा, बैंगनी। ठीक है। दशाबोधक मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा। ठीक है। गुणबोधक अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा। आकारबोधक देख लीजिए गोल, चौकोर, तिकोना, नुकीला, सुडौल। ये सब देखिए ये अनेक प्रकार के गुणवाचक होंगे। इन सबको याद करने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन ये ट्रिक याद कर लीजिए कि संख्या जिसमें न होगी और माप तोल न हो और सर्वनाम न हो, तो उसे हम लोग गुणवाचक से मतलब समझ जाएंगे कि वो गुणवाचक है। ठीक है। जैसे देखिए बगीचे में सुंदर फूल है, तो देखिए यहाँ पर सुंदर क्या है, गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर देखिए संख्या ना आ रही है और ना ही माप तोल हो रहा है और ना ही सर्वनाम है। ठीक है, तो ये गुणवाचक हो जाएगा। दूसरा देखिए ब्रिजेश का गोल कमरा है, तो देखिए यहाँ पर भी ये गोल शब्द जो है ये गुणवाचक हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी माप तोल, संख्या और सर्वनाम नहीं है। ठीक है। अब देखिए प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, देखिए तेज यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो गया। ठीक है, और बहुत तेज यानी कि बहुत कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है। सीता अत्यंत सुंदर है, देखिए सुंदर तो विशेषण हो जाएगा, लेकिन विशेषण की विशेषता बता रहा है अत्यंत, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है। देखिए विशेषण की अवस्थाएं। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की निम्न 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो देखिए मूल अवस्था किसे कहेंगे, जब किसी से तुलना न हो उसे मूल अवस्था कहते हैं। देखिए जब किसी से तुलना न हो यानी कि किसी एक के बारे में बात जब होगी तो उसे मूल अवस्था कहेंगे। उत्तरावस्था किसे कहेंगे, जब 2 या 2 से अधिक लोगों में तुलना हो तो वहाँ पे उत्तरावस्था हो जाएगा। ठीक है। उत्तमावस्था, देखिए जब सब में तुलना की जाए, मतलब कि जब सब लोगों की तुलना हो जाए वहाँ पर उत्तमावस्था हो जाएगा। देखिए मूल अवस्था से उत्तरा और उत्तमावस्था कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए उच्च मूल अवस्था है तो
उत्तरा, देखिए त्रा मतलब तर दिया है ना, तो इसी को इसमें जोड़ देंगे तो ये उत्तरावस्था हो जाएगा। उच्चतर, और देखिए उत्तमा है तो यहाँ पर तम है, तम है तो इसको भी तम अगर जोड़ देंगे तो ये उत्तमावस्था हो जाएगा। तो देखिए उच्च का उच्चतर, उच्चतम, ठीक है। अच्छा का अधिक अच्छा, सबसे अच्छा। देखिए अधिक का अधिकतर, देखिए तर जुड़ा है, अधिकतर, अधिकतम, उत्तमावस्था अधिकतम। श्रेष्ठ का उत्तरावस्था श्रेष्ठतर, ठीक, तर, और उत्तमावस्था श्रेष्ठतम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।